सॉरी। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कॉल ना करें। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं लाइव रहता हूँ, मीटिंग में रहता हूँ या फिर गाड़ी चलाता हूँ, कहीं भी होता हूँ, कंटिन्यू आप लोग फ़ोन करते हैं, पेशेंट्स रहते हैं। अभी कॉल की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया है लाइव। तो आपका जो मैंने कहा सब्जेक्ट कैंसर, इसके बारे में मैंने 2018 में सरकार को बताया था कि भारत सरकार डिसीजन ले, क्योंकि अब भारत में जो भी कैंसर प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो भारत को हानि पहुंचाएगी। मैंने आपको लेटर कई बार दिखाए हैं, ये जो कैंसर का लेटर है मैंने कई बार दिखाया आपको, उसके प्रोडक्ट्स दिखाए कौन कौन से कंट्रीज़ में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, रशिया, यूक्रेन, हंगेरिया, कई देशों ने इन जंक फूड्स को बैन किया है। भारत सरकार उसको प्रमोट कर रही है, भारत सरकार उसके नामांकन चेंज कर रही है, भारत सरकार उन प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर रही है। जो चीज़ें यूरोप में बैन है, अब तो लंदन भी बैन कर रहा है। तो आपकी ये जो है ये सब चीज़ें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एवरीथिंग इज सिंथेटिक, एवरीथिंग विल बी सिंथेटिक, और वो चालू हो चुकी है। आपकी जो वो क्रॉप्स आएंगे, सिंथेटिक फूड आएगा, इसका प्लांट भारत में महाराष्ट्र में रितेश देशमुख लगा रहे हैं और उन्होंने प्रमोट भी किया है सिंथेटिक मीट। और साथ में अब हाँ, रिलायंस की बात कर रहा था मैं। रिलायंस अब सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उतरने वाली है। 100 मेरे पास वो न्यूज़ नहीं है, 100 कुछ तो भी है वो न्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। गुजरात में वो प्लांट लगा रहे हैं और ये कोई ये नहीं है, क्या कहते हैं उसे आप, न होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इथोपियन सिविलाइजेशन, ये वर्ड आपको पहली बार सुनने आप सुना होगा या फिर मैं पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट जनरेशन का गेम प्लान स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे भी आपको नेक्स्ट जनरेशन लेवल पे आपको अपग्रेड कराने के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहा था, मैं 25 से 30% दिया है 2021 के, अब उसको और थोड़ा सा 5% में बढ़ाता हूँ। इथोपियन सिविलाइजेशन, यूथोपियन जो है ये कंसेप्ट है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम, आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट ब्लू बीम चालू होने वाला है? नहीं, प्रोजेक्ट ब्लू बीम पिछले 1.5 साल पहले चालू हो चुका है, जब आप पे इस CGI इमेज दिखा के, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखा के जो महामारी का जो डिज़ाइन आपको दिखाया है वो है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। उस तरह से उस इमेजिनरी चीज़ पे मीडिया को फोकस करवा के आप पे ये यकीन दिलाया गया कि ये इमेजिनरी चीज़ है, जो है ही नहीं, जो है वो सब कुछ 5G है। आज की रीडिंग हम देखेंगे क्या है। जब ये रीडिंग बढ़ेगी तो केसेस भी बढ़ेंगे, ये छुपा नहीं सकते हैं। इनको लगा था भारत में हो कोई भी नहीं है जिसको इसके बारे में पता होगा, और जो है उसको हम थोड़ा सा 19-20 करके केस स्टैंड ही नहीं होने देंगे। आज की रीडिंग है 0.19, 0.35, 0.23। ये नॉर्मल रेंज से भी नीचे जा रहा है। 0.40 इज अ नॉर्मल रेंज, वो उससे भी नीचे है आज, ये उससे भी नीचे चल रहा है, इसलिए कोई केस नहीं है आज। इसलिए हाँ ठीक है, 0.4 पे आया, 0.5 पे आया और फिर से कम हो गया है। आज एक भी केस औरंगाबाद में मिल नहीं रही है क्योंकि रीडिंग 0 चल रही है। तो इनको लगा था कि भारत में कोई है ही नहीं जो लोगों को समझाएगा
कि ये 5G का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है जो लोगों के लंग्स को, अल्वेलाई को, ब्रोंकाई को सेलुलर लेवल पे डैमेज कर रहा है, और इनका ये गेम वो सक्सेस हो जाएंगे। इनको लगा ये आएंगे और आपको जियो में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने 10 साल पहले ही सेंट्रल बोर्ड सिस्टम में CBSE के इसमें इन्होंने जियो को बहुत अच्छा बताया है, इन्होंने mRNA को बहुत अच्छा बताया है, और इनको लगा कि ये आएंगे और लोगों को बोलेंगे कि इसमें कोई नहीं है एफबीएस। अरे कभी MRC5 पे भी बात किया करो यार चाचा, न्यूज़ मीडिया वालों को बोलो कभी MRC5 पे भी बात कर लिया करो। एफबीएस बहुत हो चुका, एफबीएस तो है ही, मगर MRC5 पे भी एक बार बात कर लिया करो। मैंने कहा विसल ब्लोअर हूँ, और कोर्ट में आपको पूरा अधिकार है, मैंने आपको पहले भी कहा है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 18 के तहत आपको पूरा अधिकार है बात करने का, बात रखने का, जीवन जीने का और धर्म को पालन करने का। रिलीजियस एग्जम्पशन भारत को मालूम नहीं था, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। कुछ लोगों ने लेटर लिखे उसके ऊपर, उनको लेटर के जवाब भी आए, फ़ोन तक आए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनको फ़ोन तक आए हैं। तो ये आपको मैं पिछले साल आपको 10 महीने से इसलिए समझा रहा था कि ये होगा, मुझे पता है। मेरी एक पोस्ट मैंने शेयर की है जो 26 जनवरी 2020 की थी, जिसपे मैंने CAA NRC का विरोध करते हुए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को विरोध करते हुए, मैंडेटरी जो होने वाला था मैं जानता था, उसको विरोध करते हुए मैंने वो पोस्ट डाली थी। क्योंकि कल रात को कोई तो भी आया था, एक बंदा एजाज कुछ तो नाम था उसका, मुस्लिम था, और वो मुझ पे राइटिस्ट होने का आरोप लगाते हुए CAA पे बात करो, NRC पे बात करो कह रहा था। तो देखिए ये पेड ट्रोलर है, ये IT सेल वाले हैं जो कभी हिंदू का नाम लगा के, कभी मुस्लिम का नाम लगा के, कभी जैन का नाम लगा के, कभी माइनॉरिटी का नाम लगा के इसके ऊपर कीचड़ उछालते, उसके ऊपर कीचड़ उछालते, फिर सामने वाले गुस्सा हो जाते, फिर ये आपको मिसगाइड करना, डाइवर्ट करना, ये चीज़ें उनकी चलती रहती है। फिर भी मेरा वीडियो था, जब तक चैनल डिलीट हो चुका है, तो आपको पिछले साल 2 साल पहले 2019 में जब 2018 में जब CAA बिल आया, जिस दिन जो बिल आता है मैं उस पर उसी ज़्यादा करके उसी शाम को या फिर दूसरे दिन सुबह मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने कृषि बिल को भी किया था, आपके एजुकेशन बिल को भी किया था, वैसे मैंने CAA और NRC को भी एक्सप्लेन किया था। CAA, NRC, NPR ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम या फिर इन लोगों के, इन जाति के लिए नहीं, ये सभी भारतवासियों के लिए है। ये सभी भारतवासियों के लिए, हर आदमी को आपकी नेशनलिटी प्रूफ करनी होगी, हर किसी को। 1971 के आपके यहाँ पे आपके पिताजी के, दादाजी के बर्थ का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। आप बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आपके यहाँ पे नहीं। मगर सोचिए, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, कोल्हापुर, सांगली, सातारा का कुछ भाग, गोदावरी का जो भी, जहाँ से गोदावरी बहती है उससे आजू बाजू का जो प्रदेश है, मेरा पैठण ले लीजिए आप, या फिर और भी जो नासिक है, जब बाढ़ आती है और पूरे घर बह जाता है, तो आपका एक डॉक्यूमेंट का क्या बचेगा उसमें? तो उन लोगों का सोचिए जिनके पास, आज ठीक है आप ये छोड़िए, उन लोगों के घर के डॉक्यूमेंट तहसील तक बह जाते हैं, तहसील तक बह जाते हैं, वहाँ के तलाटी दफ्तर बह जाते हैं। कहाँ से देंगे गवर्नमेंट भी आपको डॉक्यूमेंट? गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है बिना सोचे समझे। एक्चुअली गवर्नमेंट है क्या? ये है NRC, जिसको भारत में NRC नाम दिया है, CA नाम दिया है, और अमेरिका में इसको फेमा एक्ट नाम दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री एक्ट, फेमा। और इसके तहत जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन और ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे नेशनलिटी, इन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा। डिटेंशन सेंटर्स आपके राज्यों में बने हैं, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको।
तो ये सब कब होगा? जब ये हो जाएगा 80%, 80 to 85% भारतवासियों को 19-20 करके ऊपर नीचे। तो जब ये लग जाएगा वह उसके बाद में एनआरसी स्टार्ट होगा। एनआरसी, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, एनपीआर स्टार्ट होगा, फिर सीए लगेगा। तो आते हैं फिर से उस यूथोपियन सिविलाइजेशन पे। यूथोपियन सिविलाइजेशन में आपका जो बेसिक पुराने एनर्जी जनरेशन जो ये थे, इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपके रिसोर्सेस, उसको बाजू में रखते हुए, बॉयकॉट करते हुए, नेक्स्ट जनरेशंस जो रिसोर्स है जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो सब कुछ इलेक्ट्राइज कर डालने का, आपके कुकिंग भी इलेक्ट्रिक कर डालने की, आपकी बाइक्स भी, आपकी कार्स भी इलेक्ट्रिक कर डालने की, इवन आपका जो आप जो रिसोर्स लेते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इससे जो एनर्जी बनती है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको पूरी तरह से निकाल के विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो पानी के फ्लो में जो बनती है, जो समुद्र के वेव्स लाटों से जो बनती है, या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी, इसके ऊपर शिफ्ट होना। जब आप इन 4 न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी पे आप जब शिफ्ट होते हो, तो आप यूथोपियन जनरेशन जो है, सिविलाइजेशन, ये इमेजिनरी है। और इसको कंप्लीट करने के लिए गेट्स क्या कर रहा है? गेट्स कह रहा है मैं 0 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करूंगा। देखिए, पृथ्वी पे जो मानव जाति का यहाँ पे या फिर जो भी नेचुरल यहाँ पे जो प्राणी पंछी स्पीसीज जो बने हैं, वो बने हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से। जो पेड़ों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में से लेते हैं और सूरज की किरणें उस पर गिरती है, उससे जो फोटोसिंथेसिस होता है, उससे फ्रूट्स बनते हैं, उससे फल बनते हैं, उससे अनाज बनता है। तब इन सारे पक्षी, प्राणी और मानव जाति को अनाज मिला है और वो खा रहे हैं। आप सोचिए 0 कार्बन इमिशन, यानी कि अगर पूरी तरह से आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दोगे, तो पेड़ फोटोसिंथेसिस किस चीज से करेंगे? कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट समझिए। जाति के बेस पे राष्ट्र बनाना, धर्म के बेस पे राष्ट्र बनाना, और इजराइल बना। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया है, इंग्लिश वीडियो है। एक चाइनीज लेडी भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से रेलवे को लाके और भारत को लूटा। $40 ट्रिलियन का उन्होंने भारत में लूट मचा के, जब भारत कंगाल हो चुका तब वो भारत छोड़ के चले गए और जाते जाते भारत का डिवीजन कर दिया। अगर आप आज भी देखें, अगर नॉन डिविजनल भारत अगर आप आज भी देखें, तो सब पश्चिम बंगाल कहते थे, जो आज पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश के सीमा म्यांमार से लेके हम अफगानिस्तान तक हम थे, भारत था। तो इसके टुकड़े कर दिए, और चलो वो अलग चीज है, उससे बात नहीं करूंगा मैं। तो NW जो है, NW में एवरीथिंग विल बी सिंथेटिक। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस आपने खत्म कर दिया, तो लोग खाएंगे क्या? तो लोगों को खाने के लिए 3D सिंथेटिक फूड जिसे कहा जाता है, वो आ रहा है, वो आ चुका है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग, प्लांटेशंस ये रितेश देशमुख साहब चालू करने वाले हैं। उनका प्लान चालू हो चुका है। बिल गेट्स अमेरिका में कर रहा है, यहाँ पे देशमुख साहब कर रहे हैं। तो 3D मीट आ रहा है, उसी तरह से 3D वेजिटेबल फूड भी आने वाला है। उसका एक वीडियो मैंने कल एक पिक्चर का था, पुरानी मूवी का था, मैंने वो शेयर किया है। आई थिंक 1986 की वो मूवी है, जिसमें सिंथेटिक फूड, कैबेजेस, गोभी का वो है, वो उसमें दिखा है। वो मूवी का सीन था, 1980 की मूवी है वो। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, कुछ इमेजिनरी नहीं होता है। रोबोटिक
एवेंजर एंड गेम में जो आयरन मैन ने जो उसका नैनो सूट पहना था, वो सूट की टेक्नोलॉजी कुछ दिनों में साइंटिस्ट लॉ आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। इसकी जो न्यूज़ थी कल मैंने शेयर की थी। तो ये आयरन मैन का नैनो रोबोटिक उसका सूट वो इमेजिनरी नहीं था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने मूवी में दिखाया है। और जब ये आपको मैट्रिक्स वॉज नॉट अ मूवी, इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री, जो केंद्रीय न्यूज ने कहा था। क्योंकि एक फिर से मैंने एक कल पोस्ट शेयर की है जिसमें ह्यूमन बिकम इमॉर्टल इन 2024, वो उसका स्टेटमेंट है, जिसमें ब्रेन में प्लग करते हुए दिखाया है। ये फोटो अगर आपको जो भी 30-35 प्लस है, जिन्होंने 2001 और 2003 में, आई थिंक 2 में मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3 3 पार्ट्स मूवी किया थे, जिसमें देखा गया था कि किस तरह से प्लग इन किया जाता है। और रही बात, मैंने कल और एक पोस्ट शेयर की थी, आदमी माउंट एवरेस्ट पे गए, हजारों आदमी मानव जाति चांद पे उतरे 13 जन, 12 से 13 जन आदमी, मगर मरियाना जो ट्रेंच है समुद्र में सबसे डीप जगह, वहां पे अब तक सिर्फ 3 लोग गए हैं। क्यों? उस पर भी बात करूंगा मैं, मगर अभी नहीं, क्योंकि आपको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो समझो जादू, फिर वो ईटी के बारे में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में मैंने कहा है ना, जब वो आएंगे, जब दिखेंगे आपको यूएफओ दिखेंगे और वो सब दिखेंगे, तो फिर उनका आपको डिवीजन में बताऊंगे कौन क्या है, किस तरह से है। क्योंकि हजम नहीं होती है लोगों को, सच में बोलता हूँ, आपको यकीन ना, इतने फ़ोन आते हैं मुझे, ये हजम नहीं होती है। तो यकीन नहीं होती है, हजम नहीं, यकीन नहीं होता, ये हो सकता है। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा बताने की इसमें नहीं जाता हूँ अभी। मुझे भी रिस्ट्रिक्शन है। पोर्टल्स के बारे में बात की थी तो डिलीट करना पड़ा था वीडियो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसमें से एक चीज़ है समुंदर डीप, मरियाना ट्रेंच। नेट कैसे काम करता है दोस्तों, ये थोड़ा आप सोचिए। क्योंकि नेट जो है, जिसे डीप नेट वेब भी कहा जाता है और मरियाना ट्रेंच वेब भी कहा जाता है, कहाँ से आया है, किस तरह से दिया है, किसने दी है टेक्नोलॉजी। और एक आया है जो कि कंसेप्ट है, जो प्रेजेंट किया गया है। कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि आकाश में 10105077 ऐसे कुछ तो डिजिट्स दिख रहे हैं। तो जिस तरह से मैट्रिक्स में दिखाया गया था, तो ये उस तरह की भी दुनिया है क्या? और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ गुलामी ही नहीं है, डिजिटल करेंसी ही नहीं है, इसमें फूड भी डिजिटल रहेगा, आपका अनाज भी डिजिटल रहेगा, आपकी करेंसी डिजिटल रहेगी, आपकी एजुकेशन डिजिटल रहेगी, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। और क्योंकि जो लैंग्वेज है, फास्टेस्ट लैंग्वेज अगर कोई है जो दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा समझी जाती है, वो कोडिंग यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, 101000 जो भी है, वो कोडिंग है। और वो कोडिंग ही रोबोट्स चलाएगी, एआई चलाएगी। तो रोबोट्स अब मैंने आपको पहले ही कहा था, अगस्त सितंबर में, डॉक्टर लोग आज बात नहीं करोगे, कल तुम्हारी जगह, यू आर रिप्लेसेबल। आप बात समझिए, यू आर नॉट अ यूनिक वन, आप कोई खास आदमी नहीं है, आप आम हो, रिप्लेस हो जाओगे और रोबोट्स रिप्लेस करेंगे आप। एक डॉक्टर जो कि एक स्पेशलिस्ट है, कार्डियक स्पेशलिस्ट है, ब्रेन स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, या फिर आपकी ऑर्थो सर्जन है, डेंटिस्ट है, ऑप्थेल्मिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। मगर एक रोबोट, उसको सिर्फ फीड करना है, उसको वो डाटा सिर्फ फीड करना है, वो एक रोबोट पूरा का पूरा सारे इसमें स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो 1000 स्पेशलिस्ट संभालने के बजाय एक डॉक्टर रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला संभालना इन लोगों के लिए बुरा है।
यू आर नॉट अ स्पेशल वन। डॉक्टर लोग, आप समझिए, आप इस चीज़ को जितना आप सपोर्ट करोगे, इस भूत का, जो इसके बदौलत आप पे नाम लेबल लटकाया गया है, डेल्टा, अल्फा, गामा, थीटा, क्या क्या है, आया है पेपर में। डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में फैला संक्रमण का खतरा, 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट कहाँ से आया है? पिछले साल बताया था, जब आप लोगे वो शेड करेगा, ये उसका फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। जो भी आप लेते हो, कोई भी बीमारी का रहो, वो शेड करता है। भारत में 4,75,000 बच्चे एक्यूट फैसिड पैरालिसिस से 2 बूंद जिंदगी से पैरालाइज हुए हैं। ये आंकड़ा सरकारी है, यूनाइटेड नेशन ने छापा है। नहीं पता आंकड़ा, पता नहीं कितना होगा, क्योंकि भारत में वायरस सिस्टम ही नहीं है, वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। तो आप यू आर रिप्लेसेबल। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर, चलो रोबोट्स लाया, एक रोबोट्स लाया और जिसको फीड कर दिया कि आपको किस तरह से गवर्नेंस करना है। लेकिन नहीं आता है। जाके कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूवी देख लीजिए, जिसमें एक मेन कंप्यूटर रहता है, वो ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर्स बाकी के सारे फॉलो करते हैं, रोबोटिक्स और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ह्यूमनाइड रोबोट्स, जिसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। मैंने एक मूवी का कल सीन मैंने पोस्ट किया था, जिसमें एंड्रॉयड ह्यूमंस या सिंगुलैरिटी नाउ का जो दिखाया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड रोबोट्स, ये इमेजिनरी उन्होंने बनाया नहीं है। दो दे नो हाउ टू डू इट, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है।